गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी पुनीता भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताएंगे, जहां पर आरोपी मोहिद खान की बेकरी पर रेड पड़ी है। एसडीएम की टीम पहुंचती है, पूरी प्रशासनिक टीम रेड करती है। ये जानकारी मिली है कि मोहिद खान की बेकरी पर जो सामान बेचा जा रहा था वो गुणवत्ता के हिसाब से ठीक नहीं है। प्रशासनिक टीम ने बेकरी से सैंपल लिए हैं और रेड की है। बड़ी जानकारी मिल रही है अयोध्या से, जहां पर मोहिद खान की बेकरी पर रेड की गई है। साथ ही जितनी जगहों पर अवैध संपत्ति मोहिद खान की बनी हुई है उस पर योगी सरकार का बुलडोजर भी चलेगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन जगहों को एक एक करके चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन आप सैंपल देखिए, ये तस्वीरों में सैंपल लिया गया है। बिस्किट का सैंपल है, गुणवत्ता के हिसाब से एकदम घटिया है और इसी बेकरी पर रेड पड़ी है। बताया जा रहा है, देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जो अधिकारी हैं, जो तमाम टीमें हैं, वो इस ठिकाने पर पहुंची हुई हैं। अलग अलग जगहों पर जाके देखिए, ये टीम के संग जो दूसरे लोग आए हैं वो हैं। इस बेकरी के अलावा अलग अलग स्पॉट्स पर जाके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश है कि जो कंस्ट्रक्शन है कितना इलीगल है, कितना लीगल है। देखिए, ये तमाम कागजी दस्तावेज जो इस इलाके के हैं उनको लेकर ये जो टीम के सदस्य हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी टीम है जो यहाँ पर पहुँची है। एसडीएम और दूसरे अधिकारी हैं जो यहाँ पर जमीन जो नापी जाएगी उसके लिए तथा दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पहुंचे। ये वो बेकरी है। इस बेकरी की जांच के लिए इस समय अंदर देखिए तमाम ये टीम के सदस्य आपको दिखाई देंगे जो अंदर मौजूद हैं। बेकरी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का काम होता था वहाँ पर टीमें पहुंची हैं, जाँच कर रही हैं। लीगल कंस्ट्रक्शन क्या यहाँ का स्टेटस है, इन सब विषयों पर जाँच की जा रही है। जर्नलिस्ट सचिन सैनी के संग रिपब्लिक भारत। तो अभी ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरोपी मोहिद खान की बेकरी पर छापेमारी हुई है। उसके बाद इमारत पर भी बुलडोजर चलेगा, इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था, जब पीड़ित परिवार कल मुलाकात करने के लिए सीएम से पहुंचे थे और ये कहा गया था कि कार्रवाई होगी। और आज एक्शन भी शुरू हो चुका है। जहां पहले ये कहा गया कि आरोपी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर से एक्शन होगा, लेकिन आज देखिए एक्शन जो है वो दिखने शुरू हो चुके हैं। बेकरी पर छापेमारी हुई है और ये छापेमारी इसलिए क्योंकि जानकारी मिली कि खाने पीने की जो चीज है वो गुणवत्ता के लिहाज से सही नहीं है। और रुक कर लेते हैं, अजय और प्रगति अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास देखिए, कल ये आश्वासन दिया गया था पीड़ित परिवार को कि एक्शन होगा, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आज एक्शन शुरू भी हो गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर जो विधानसभा में है वो इस बात की तस्दीक करता है कि बच्चियों, महिलाओं, बहनों के मामलों में कोई कोताही की संभावना नहीं है। और एक्शन की तस्वीरें, ये अभी तो सिर्फ एक कर्मचारी है यहाँ के नगर निगम का जो हाथ में फावड़ा लेकर जा रहा है, लेकिन जो टीमें यहाँ मौजूद हैं वो बता रही है कि बस कुछ घंटों की बात है और यहाँ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। अभी तो कागजी कार्रवाई हो रही है। एक बार जरा फिर से देखिए, पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद हैं और आगे की तरफ आप सीनियर पुलिस के अधिकारियों को तो देखेंगे ही, साथ ही इलाके के एसडीएम और दूसरे अधिकारी मौजूद है। और अब बात बढ़ी केवल इस बेकरी की। जरा दाएं तरफ देखिए, ये बात जो है केवल अब इस बेकरी तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि ये जो इमारत आप देखेंगे, ये इमारत तक बात आई। आप यहीं के रहने वाले हैं भैया? नहीं, कागज लिए हुए हैं। देखिए, आप तो काम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये इमारत देखिए, इस इमारत को लेकर अभी एसडीएम ने जो जानकारी रिपब्लिक भारत को दी थी कि ये इमारत का जो निर्माण है ये भी अवैध निर्माण है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो चक रोड पर गया हुआ है और इस चक रोड पर गए हुए हिस्से के चलते इस पर भी कार्रवाई आज देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ये भी जिक्र किया था। जरा एक बार पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारी पैमाने पर लगभग 2 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मी अंदर बाहर हर तरफ मौजूद हैं। लगातार पुलिसकर्मियों की भीड़ जो है यहाँ बढ़ती दिख रही है। कारण इस इलाके में जो रसूख है सपा के उस नेता का, उसके एहतियातन। और अब देखिए, आप यहाँ पर अब से कुछ देर पहले अधिकारी जो थे ऊपर की तरफ गए, पूरा इंस्पेक्शन करके इस इमारत के अलग अलग हिस्सों का आए और उसके बाद फिर अधिकारी निकले हैं। और जो कुछ शटर खुले हुए दिख रहे थे वो देखिए शटर बंद ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए ऊपर चलते हैं, जरा लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं क्या अधिकारियों ने उन्हें बताया है। हम ऊपर की तरफ से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे इस हिस्से का एक बड़ा, जो इस कॉम्प्लेक्स का जो एक बड़ा हिस्सा है वो अवैध निर्माण बताया गया। और यहाँ पर भी अब कार्रवाई कुछ देर में देखने को मिली। क्या भैया, क्या बता गए अधिकारी आप लोग को? क्या बताया अधिकारी आए थे ऊपर? अरे कुछ बोले नहीं है। क्या बोल रहे थे आप? बंद कर लिए? अभी तो खुला हुआ था शटर। अरे भीड़ की वजह से बंद कर दिए।
वही पूरा खाली पड़ा हुआ है। अरे सर 2-3 लोग खड़े थे ना, इसीलिए भीड़ की वजह से बंद कर। अधिकारी कुछ तो कहे होंगे ना कि अवैध निर्माण है, नहीं क्या सर, आपको कुछ पता है? कुछ नहीं। दुकान किराए पे है आपका? हाँ किराए पे। तो अब क्या कीजिएगा, चलेगा दुकान, क्या होगा, क्या feedback है? सर अब कुछ आगे का प्रोसेस होगा तो देखेंगे। तो देखिए अभी अधिकारी उजरे पर अपनी मौजूदगी अधिकारियों की दिखाना जरूरी है। इस सड़क को देखिए, हर तरफ जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, इन गाड़ियों से पुलिसकर्मी, एसडीएम, फूड इंस्पेक्शन के अधिकारी और पुलिसकर्मी देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं इसी कॉम्प्लेक्स को दिखाते दिखाते तस्वीर के दूसरे हिस्से में, जहां पर वो बेकरी दिख रही है, बेकरी के साथ अधिकारी दिख रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था का खड़ा करने के पीछे जो बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये बेकरी है। ये A1 बेकरी के नाम से सारा प्रोडक्ट न केवल अयोध्या बल्कि आसपास के हिस्सों में, इस इमारत में, इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ शटर गिरने की आवाज़ है। इस गलियारे में चलते हैं और भी लग रहा है शटर, सारे शटर बंद दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी, काफ़ी कुछ खुला हुआ दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ बंद कर दिया है। जो लोग हैं यहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। एक बार फिर से तस्वीरों में आपको दिखाते हैं बेकरी देखिए, और भी अधिकारी अब पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी भी और पहुंच रहे हैं। आगले की तरफ एसडीएम खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तालाब जिसका बार बार जिक्र होता है, सामने बढ़ते हैं और तालाब भी जरा एक ऊंचाई से आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। इस तालाब का भी जिक्र हो रहा है कि इसमें भी जमीन कब्जा कर तालाब को बड़ा किया गया है। अब तस्वीरों में देखिए कैसे अधिकारी जो कोने में खड़े, आपको एसडीएम और दूसरे अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। कई बैगों में दस्तावेज पहुंचे हैं। पहले ही कल के दिन जो दस्तावेजों की मानक थी वो पूरी कर ली गई थी, और आज के दिन क्योंकि एसडीएम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो सामने की तरफ बेकरी दिखाई दे रही है, अवैध निर्माण है वो बेकरी, और अब से कुछ देर में, अभी तो इस बेकरी को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। इस बेकरी का फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बताई अधिकारियों ने कि वो मानव उपभोग के योग्य नहीं है। बेहद बुरी स्थिति फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी की है। अब यहाँ पर बेकरी तो पहले सील होगी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये कॉमर्शियल एक जगह है, लेकिन कोई परमिशन इस कॉमर्शियल जगह की नहीं ली गई है, तो अब यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। कोई मौजूद नहीं है बेकरी में, अधिकारियों को चुनौती है। ठीक है अजय, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कैसे मोहित खान की बेकरी को पर रेड पड़ी है, कैसे वहां पर वो सामान दिखाया जा रहा है जिसमें गुणवत्ता के आधार पर जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है, मिलावट की गई है, और ऐसे पूरा प्रशासनिक महकमा भी उस जगह पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच प्रगति भी अयोध्या में है। और प्रगति, आप अवधेश प्रसाद के घर के बाहर है, क्या कोशिश हो पाई किसी सदस्य से बात होने की? क्योंकि अवधेश प्रसाद से जब संसद में बात करने की कोशिश हो रही थी, वो बार बार कह रहे थे हम अयोध्या जाएंगे, फिर वहां जाकर देखेंगे। कुछ बात कर रहे हैं, चुप्पी तोड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, उन्होंने कल साफ तौर पर जब कन्फ्रंट करने की कोशिश रिपब्लिक भारत ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल मैं जा रहा हूं अयोध्या और वहां पर जाके पता लगेगा मामला क्या है, क्योंकि उनका कहना अभी तो उन्हें मामला ही नहीं पता है। आप ये देखिए जरा, अयोध्या में अवधेश प्रसाद जो यहाँ से सांसद हैं, ये उनका ऑफिस है। पंकज, ये भी एक बार दिखा दीजिएगा, ये घर है। अभी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो सदस्य घर में है। कुछ लोगों का पहले कहना था कि वो यहीं पर है, फिर बाद में मुकरते हुए उन्होंने कहा नहीं वो तो लखनऊ है, पहले उन्होंने कहा मीटिंग में है। कुछ लोग यहाँ पर ऑफिस के, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। भैया, आप अभी बता रहे थे कि मीटिंग में गए हुए हैं सांसद जी, कहाँ पर है? लखनऊ है। हमको तो आप पहले बोल रहे थे कि वो मीटिंग में गए। हमें जानकारी नहीं थी ना। जानकारी नहीं थी या बात बदल दी? नहीं, जानकारी नहीं थी हमको ना। अभी तो पहले आप बोल रहे थे मीटिंग में गए हुए हैं, वो सुबह आ गए। मीटिंग वूटिंग हमको पता ही नहीं था। हाँ, हमें नहीं जानकारी थी सर। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ऑफिस है, आप देख सकते हैं। बताइएगा सर, आप तो मिलने आए थे सांसद जी से, क्या हुआ, मिले कि नहीं? तो फिर किससे मिलने आए थे? देखिए, घर में भी जा रहे थे, बाद में हमें देखकर फिर ये नहीं गए। एक बार आपको दिखा देते हैं, ये वही घर है। कोई बाहर भी निकला था, अभी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। कोई है अंदर? ये वही घर है जहां सांसद पहुंचे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले इन्होंने कहा कि वो आ चुके हैं, मीटिंग गए हैं, फिर बाद में स्टेटमेंट चेंज करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद जी तो लखनऊ है, वो अभी आए नहीं है। बात करने की कोशिश कर लेते हैं। कोई है क्या सर? कोई है अंदर? तो देखिए, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका, कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांसद पूरे मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं है। इतना गंभीर मुद्दा है, वो यहाँ से एमपी हैं, उसके बावजूद उनका कहना है कि उन्हें इस मुद्दे पर पता ही नहीं है। आधे लोग कह रहे हैं मीटिंग में गए हैं, आधे लोग कह रहे हैं घर में हैं, आधे लोग कह रहे हैं लखनऊ में हैं। अब कौन सच बोल रहा है?